धरती पर हरलाखी विधानसभा हो या बेनीपट्टी विधानसभा हो, न अब कोई वैसा नेता आएगा और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उनका मिथिला के गांधी के रूप में हम लोग आज जो बेनीपट्टी या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो दलित दबे हुए पिछड़े लोग हैं, जो आज अपने समाज में ऊपर उठे हैं, ये शालिग्राम यादव की देन। शालिग्राम यादव के बारे में एक ऐसी बात आपको बतलाता हूँ जो कोई राजनेता के बारे में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग उन्हीं के विधानसभा में पढ़ते थे। आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आप दर्शकों का स्वागत है। एक खास रिपोर्ट। मिथिलांचल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर समाज में शांति व सद्भावना का प्रतीक माने जाने वाले क्षेत्रीय पूर्व विधायक स्वर्गीय शालिग्राम यादव का मंगलवार को निधन हो गया। वे पटना के पटेल नगर स्थित होली प्रोविस हॉस्पिटल में सुबह 5 बजे अंतिम सांस ली, जहां उनके पार्थिव शरीर को करीब 3 बजे पैतृक गांव मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में लाया गया। स्वर्गीय शालिग्राम यादव का पार्थिव शरीर पहुंचते ही एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। पैतृक गांव में ही अंत्येष्टि किया गया, जहां बड़े पुत्र महेश्वर नारायण यादव ने मुखाग्नि दिया, जिसके बाद स्वर्गीय शालिग्राम यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। इस दौरान स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर, पूर्व विधायक रामाशीष यादव, खजौली के पूर्व विधायक सीताराम यादव, कांग्रेसी नेता मोहम्मद शब्बीर, जदयू नेता मुनेश्वर ठाकुर ने श्रद्धांजलि दिया। पूर्व विधायक स्वर्गीय शालिग्राम यादव का जन्म 2 जनवरी 1939 को मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी से हुआ। एलएस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट किए। इसके बाद 1962 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र नेता के रूप में किए। काफ़ी दिनों तक खादी भंडार के प्रबंधक के रूप में रहे। 1978 से 22 साल तक ग्राम पंचायत के मुखिया पद पर रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे और विधानसभा चुनाव भी लड़े। कर्पूरी ठाकुर के साथ इनका लंबा संघर्ष रहा। मुखिया रहते हुए 1995 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेनीपट्टी विधानसभा से पहली बार विधायक बने। साल 2005 में जदयू के टिकट पर विधायक बनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा पहुंचे। 2010 में भी जदयू के टिकट पर हरलाखी विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2015 में जदयू का टिकट बसंत कुशवाहा को दिए जाने के बाद इन्होंने सपा से चुनाव लड़ा, जहां से हार के बाद राजनीति से संन्यास ले लिए। लगातार 3 बार विधायक रहने के दौरान विधानसभा में निवेदन समिति के सभापति व रांची भूमि घोटाला के चेयरमैन समेत कई महत्वपूर्ण पद पर रहकर क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। हरलाखी विधानसभा में पर्वतिया बांध व बलवा बराज उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा, जो आज भी यहाँ की जनता नहीं भूल पाएगी। इसके अलावा दलित, शोषित व वंचितों की आवाज़ बनकर उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे। पूर्व विधायक स्वर्गीय शालिग्राम यादव अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। इनके 3 पुत्र व 3 पुत्री के साथ भरा पूरा परिवार है। बड़े पुत्र महेश्वर नारायण यादव पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं। गणेश भारती भी समाजसेवी हैं। छोटा पुत्र डॉक्टर राकेश रंजन एक चिकित्सक हैं। पुत्री गिरिजा देवी, रेखा कुमारी समेत भरा पूरा परिवार है। विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि स्वर्गीय शालिग्राम बाबू एक गांधी विचारधारा के लोग थे, जिन्होंने शांति व सद्भावना का समाज को संदेश दिया है। इनसे हम सबों को सीख लेने की आवश्यकता है। इन्होंने समाज के हर एक तबके के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इनके निधन से हरलाखी अपना एक नेतृत्व कर्ता खोया है, जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। सुनिए जदयू नेता मुनेश्वर ठाकुर, राम नरेश प्रसाद और मोहम्मद परवेज ने क्या बताया।
बाबू के बारे में कहना, वो तो मिथिला के गांधी थे और 2005 से 2015 तक हम उनके बहुत करीब और नज़दीक से रहे। उनके प्रतिनिधि के रूप में भी हम काम किए और सारूत्री पंचायत के मुखिया भी हम हैं। और उनके स्नेह, प्यार और आशीर्वाद हम लोग को जितना मिला उसका कितना भी हम वर्णन करेंगे तो कम ही होगा। और उनका सादगी जीवन इस धरती पर हरलाखी विधानसभा हो या बेनीपट्टी विधानसभा हो, न अब कोई वैसा नेता आएगा और हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उनका मिथिला के गांधी के रूप में हम लोग याद करते रहेंगे। और उनके इस क्षेत्र से जाना हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है। ये सालिग्राम बहुत संघर्षित नेतृत्व करते बराबर आते चले आ रहे हैं। आज तक उन्होंने नेतृत्व का काम बड़ी ही बारीकी से किया और एक ईमानदार, कर्मठ और योग्य व्यक्ति के रूप में उनके इलाके में या विधानसभा में पहचाना जाता था। बल्कि मधुबनी जिला में भी उनका 1 नंबर में ही नाम था। के शालिग्राम यादव इस बेनीपट्टी क्षेत्र के गांधी थे। दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों की वो आवाज़ थे। आज जो बेनीपट्टी या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो दलित, दबे हुए, पिछड़े लोग हैं, जो आज अपने समाज में ऊपर उठे हैं, ये शालिग्राम यादव की देन थी। मैं शालिग्राम यादव के बारे में एक ऐसी बात आपको बतलाता हूँ जो कोई राजनेता के बारे में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग उन्हीं के विधानसभा में पढ़ते थे, अब तो चेंज हो गया है। लेकिन जब हमारे नाना बीमार थे, पटना IGIMS में भर्ती थे और डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड की ज़रूरत है, हम काफ़ी परेशान थे उस टाइम में, तो वो अपना ब्लड देने के लिए हॉस्पिटल में आ गए और अपने एक मतदाता को, अपने एक वोटर्स को अपना ब्लड दे करके उनका जान बचाने की कोशिश की। उनके बारे में क्या आगे कहा जाए, चिराग को दिया दिखलाने के बराबर। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। डॉक्टर नैयर आजम, MBBS जनरल फिजिशियन। क्लिनिक एड्रेस गैस गोदाम रोड नियर टू निजामुद्दीन ट्रेडर्स, लहरियागंज, मधुबनी। विशेषताएं: पेट रोग, गैस बनना, पेट का फूलना, भूख नहीं लगना, कब्ज होना, जॉन्डिस, वजन की कमी इत्यादि। बुखार रोग, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, चिकनगुनिया, BP, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द इत्यादि। छाती रोग, सांस का फूलना, गले की एलर्जी, गले की दुखन, टॉन्सिल, सर्दी खांसी, काली खांसी, निमोनिया, सीने में दर्द रहना इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.